मैं हूँ वरुण, जो आप देख रहे हैं बड़ा चक्कर है जिंदगी में। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा कनेक्टिंग होने वाला है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक है। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेस के बारे में। सो गाइस, आज ये स्ट्रेस का जो टॉपिक है, स्ट्रेस का टॉपिक बहुत ज़्यादा कॉमन और बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम बन चुका है आज के करंट एरा में। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे ये बेसिकली क्यों होता है, क्या कॉजेज हैं, क्या कुछ इसके हम रिसॉल्व कैसे कर सकते हैं कमिंग जनरेशन के लिए, और कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्यों ये पहले के एरा में, जैसे हम हमारे दादा परदादा के एरा में क्यों नहीं होता था। और मेजर प्रॉब्लम ये आ रही है इस मैं कहूँगा डिसऑर्डर के साथ। मैं इसको डिसऑर्डर के फॉर्म में देखता हूँ। तो इस डिसऑर्डर से ये प्रॉब्लम आ रही है कि किसी भी एज ग्रुप के लोगों के साथ हो रहा है, चाहे वो ओल्डीज हो, यंग वंस हो, या फिर एक छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो। सो गाइज, मैं अपने एक गेस्ट को बुलाना चाहूँगा, अपनी फैमिली मेम्बर को बुलाना चाहूँगा जो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइज, एंजॉय और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये आपको कैसा लगा, और मुझे अगला वीडियो किसके ऊपर बनाना चाहिए, और आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। अच्छे से टॉपिक पे बात करते हैं जो आजकल की लाइफ में सभी के पास है, मैं कहूँगी। और ये नेगेटिव चीज ही है जो सबके पास है। वो क्या है? स्ट्रेस। ठीक है, जिससे भी देखो तो वो कहता है आई एम इन स्ट्रेस, आई एम इन स्ट्रेस। क्यों ऐसा क्यों चल रहा है? मतलब लोगों की लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल क्यों है? चाहे वो, और इसमें कोई एज मैटर नहीं कर रही। 20 साल के बच्चे पे भी स्ट्रेस है, और जो स्कूल गोइंग बच्चा है, जो जस्ट अभी फर्स्ट क्लास में है, उसको भी स्ट्रेस है। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? और स्ट्रेस एग्जैक्टली है क्या? पहले नहीं, हमें ये नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब बात की बात है। लेकिन स्ट्रेस जहां हम सब जगह सुन रहे हैं, ऐसा मतलब एग्जैक्ट इसका मीनिंग क्या है? स्ट्रेस का मीनिंग क्या है? ये जो स्ट्रेस शब्द है ना, ये बहुत ज्यादा ओवररेटेड है। स्ट्रेस जो है ना, स्ट्रेस बोलकर लोग अपने आप को बहुत ज्यादा वो दिखाते हैं, बिजी, या फिर बहुत ज्यादा ओवररेटेड शब्द है ये कि आई एम वेरी स्ट्रेसफुल, आई एम बिजी। मतलब बड़ा उसे वो मिलती है, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, स्ट्रेस, आई एम स्ट्रेसफुल, मतलब मैं सफल हो गया। मेरे पास भी इतना काम है कि दिखाता है स्ट्रेस में हूँ बहुत ज्यादा। तो इसमें मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि फर्स्ट क्लास का बच्चा जो आप बोल रहे हो ना, तो उस बच्चे को कोई टेंशन नहीं है, उसके माँ बाप को टेंशन है। हमारा बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ रहा है, हमारा बच्चा पढ़ाई नहीं पढ़ रहा, वो अलग बात है। कौन से स्कूल में, कौन से ब्रांड में, कौन से ये आजकल का है। और स्ट्रेस, जैसे मैं इंटरफेयर करना चाहूंगी, जैसे तुमने बोला कि बच्चे को स्ट्रेस नहीं है, बट बच्चे के ऊपर ना प्रेशर है, अपने पेरेंट्स का प्रेशर है कि बच्चे आपके ग्रेड्स अच्छे आने चाहिए, तो उसको हम एक स्ट्रेस का नाम दे रहे हैं कि हाँ उसको स्ट्रेस है। तो उसके ऊपर जो प्रेशर है वही धीरे धीरे अननोइंगली आपका स्ट्रेस में एक तब्दील हो जाता है ना। जैसे कि आपने पूछा कि स्ट्रेस का जो है डेफिनेशन बताओ, ब्रीफ में एक्सप्लेन करो। तो स्ट्रेस का डेफिनेशन ये है कि जैसे स्ट्रेस इज मतलब रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी टू प्रेशर। स्ट्रेस एक रिएक्शन, इंस्टेंट रिएक्शन होता है, तो वो हमारी बॉडी का होता है, प्रेशर से होता है, तो उसे बोलते हैं स्ट्रेस। ठीक है, तो स्ट्रेस कॉज क्या करता है, कॉज कैसे होता है? वो ओवर थिंकिंग से होता है, और आप किसी चीज के बारे में बार बार सोचे जा रहे हो, या फिर एक ही चीज के बारे में स्टक खींचे चले जा रहे हो उसे, तो वो एक स्ट्रेस, उसे बोलते हैं कॉज ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस से बहुत ज्यादा बीमारियां भी होती हैं, जैसे हार्ट डिजीज, शुगर, बीपी, ये सब होता है। और बाकी सब यही है कि आपको बेसिकली स्ट्रेस जो है आजकल सोसाइटल स्ट्रेस ज्यादा है लोगों को,
कि ये कैसे होगा, मैंने अगर मेरा एक सर्कल है, मैंने अगर आईफोन नहीं उठाया तो लोग क्या सोचेंगे, ये है वो है। तो ये एक बहुत बड़ा मैटर है। यहाँ से अगर मैं डिबेट करने बैठूंगा तो 1-1.5-2 घंटे का डिबेट हो जाएगा। मतलब इन ब्रीफ की लोगों को सोसाइटी का जो प्रेशर है वो अननोइंगली स्ट्रेस में फॉर्म हो जाता है ना? सेम यही है ना, आप ये कहना चाह रहे हो? तो इसके कुछ साइंस होते हैं, है ना, कि जब हम इमोशनली ब्रेक हो जाते हैं अंदर से, बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो हमें पता भी नहीं होता कि कुछ हम स्ट्रेस में चल रहे हैं। एंड जब ये बहुत हाई लेवल में चला जाता है तो ऐसे ही कुछ साइंस आते हैं। जैसे आप सोचो किस टाइप के साइन आते हैं कि आप छोटी छोटी बात पे इमोशनल हो जाते हो, जो पहले नहीं हुआ करते थे। आप हर छोटी बात में इतने इमोशनल हो जाते हो और आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो कम हो जाता है और आपको एकदम से हर चीज याद नहीं रहती। बहुत कॉमन सी चीजें आप एकदम भूल जाते हो कि आप कहते हो मेरे अटकने लगते हैं। हाँ एग्जैक्टली, आप ना अटकने लगते हो उन चीजों में और आप कहते हो मेरे दिमाग में तो है बट वो मेरे मुंह पे नहीं आ पा रहा और आप बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हो। बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई मतलब किसी ऐसी सेलिब्रिटी से मिलकर आप नर्वस हो, आप कॉमन एक ले पर्सन से भी मिलकर ना बहुत नर्वस सा फील करते हो। तो ये सब क्या होता है, ये सब इसको आप एक एंजाइटी भी बोल सकते हो। इसका एक दूसरा जो वर्ड है वो एंजाइटी कहलाता है। तो कि आप एंजाइटी में हैं तो इसका मतलब कि आप एंजाइटी में हैं और आप स्ट्रेसफुल लाइफ लीड कर रहे हैं, है ना? तो इसके कुछ साइंस होते हैं, ये जो मैंने आपको बताया। अब आप मुझे बताइए कि ये जो हम लोग इस टाइप की लाइफ लीड कर रहे हैं तो हमें इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना होगा और इससे पहले ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? अब ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जैसे पहले सिर्फ ये बाहर के ही कंट्रीज में था कि साइकोलॉजिस्ट वहां पे देखे जाते थे कि साइकियाट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है जो बच्चों की काउंसलिंग कर रहा है, जो पेरेंट्स की काउंसलिंग। लेकिन अब आप इंडिया में भी देखो तो इंडिया में भी लोग काउंसलिंग सेशन ले रहे हैं इन लोगों से। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आप बस इस पे मुझे बताओ, आप अपने व्यूज दो कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा? अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे। ये जो प्रेशर है, ये स्ट्रेस जो है, ये बेसिकली मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गलत हो। जैसे मैं पिछले आपने क्वेश्चन पूछा तो मैंने बोला था कि ये लोगों की वजह से, मतलब जैसे आजकल जो है ना वो स्टेटस सिंबल जैसे बोलते हैं। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास वो एप्पल का फोन है या नहीं है, या फिर आपके पास वो आपने गाड़ी खरीदी या नहीं खरीदी, तो उस चीज का प्रेशर बहुत आ जाता है कि आजकल की दुनिया ना जैसे गिव एंड टेक होता है। मैं इसमें थोड़ा सा गिव पे टेक पे चलते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे पास सोसाइटी का प्रेशर है, लेकिन एक चीज इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूँगी कि अगर एक स्टूडेंट है तो उसको अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेसफुल है कि मुझे अपने फ्यूचर में क्या करना है। उसको उस टाइम सोसाइटी का प्रेशर नहीं है। आप जैसे बोल रहे हो कि नहीं उसको एक फोन चाहिए, वो लग्जूरियस सी लाइफ चाहिए, उस टाइम वो ये सब चीजें नहीं सोच रहा। वो एक लॉन्ग टर्म में सोच रहा है कि मुझे कॉलेज के बाद क्या करना है, मेरा फ्यूचर कैसा होगा, तो वो इस बारे में ज्यादा सोच रहा है। तो उसको इस चीज का प्रेशर है। तो हर बार ये नहीं होता कि हमारे को सोसाइटी में कैसे फिट बैठना है, ऐसा नहीं होता। लेकिन फ्यूचर को देखते हुए और भी बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं जो अलग, जैसा कि तुमने बताया कि हर इंसान का अलग सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग स्ट्रेस्ड होती है लाइफ। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि हर बार ये नहीं होता कि हम सोसाइटी का ही प्रेशर हो, तो कुछ हमारा भी होता है कि हम लोग जैसे स्टूडेंट का है तो कि उसे फ्यूचर में क्या करना है,
तो उसका स्ट्रेस हो गया। और स्ट्रेस लाइफ आपका जो इम्पैक्ट करता है वो खाने के ऊपर भी पड़ता है कि आपका खाना कैसा है ना, फूड का। और आप बताइए और क्या होता है आपका नहीं, रूटीन? जैसे अभी कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं, जैसे मैं भी पढ़ता हूँ कॉलेज में, तो कॉलेज के स्टूडेंट के लिए यही है कि जैसे उनको प्लेसमेंट कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, कौन सी जॉब मिलेगी, कौन सा कोर्स करना चाहिए और कितनी सैलरी मिलेगी, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, और उसमें वो एडजस्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो वो एक होता है। और फिर उसके बाद ये कनेक्शन बनता चला जाता है कि जैसे जॉब आप करते हो तो ऑर्गेनाइजेशनल प्रेशर, मतलब कि आपको डेडलाइन पे काम करके देना है, नीट एंड क्लीन करके देना है और प्रेजेंटेबल करके देना है। तो ये एक साइकिल है कि आप पहले आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में अलग प्रेशर, कॉलेज में अलग। स्कूल में ये प्रेशर कि कॉलेज कौन सा होगा, कॉलेज ये प्रेशर कि जॉब कौन सी होगी, जॉब में ये प्रेशर कि मैं अपने खर्चे चला पाऊंगा नहीं चला पाऊंगा, बिजनेस करने को बिजनेस में ये प्रेशर आप चला पाओगे नहीं चला पाओगे। तो वो एक अलग अलग मैटर होता है। और इन सबको जैसे आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि अपना ये जो स्ट्रेस बस्टर है ये कैसे क्रिएट, रिलैक्स कैसे करेंगे इससे? नहीं, इससे पहले मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी कि ये सब कुछ पहले भी तो होता था, कि ऐसा नहीं है कि ये अभी हो रहा है कि स्कूल का, फ्यूचर का और सोसाइटी का, ये सब कुछ पहले भी तो होता था। तो पहले बहुत कम होता था, लेकिन अब इसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है। तो क्या आप ये मानते हो कि फैमिली का जो रोल है वो काफ़ी कम हो गया है? इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है? फैमिली कम्युनिकेशन गैप हो गया, क्या हो गया? जैसे कि आप अभी नोट कर रहे होंगे कि अभी हम कौन सी ईयर चल रहे हैं, 2023, ठीक है, पोस्ट कोविड। तो जैसे आजकल के एरा में न्यूक्लियर फैमिली बहुत हो गई। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब, अभी आपने मुझसे पूछा कि कम्युनिकेशन गैप हो गया है, काफी इस एरा में इतना अच्छा नहीं रहा है। ये स्ट्रेस जो है, जैसे आपने भी देखा होगा कि अभी हम 2023 में चल रहे हैं, पोस्ट कोविड, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ है कि भाई आपने देखा होगा बहुत ज्यादा न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, जॉइंट फैमिली इतनी नहीं रही। तो अब लोगों का ना कनेक्शन अपनी फैमिली से कट होता चला जा रहा है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि ज्यादातर बच्चे अब बाहर जा रहे हैं और स्कूलिंग कर रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं, तो उसका अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता, वो पता है इतना क्लोज नहीं रहता हूँ। तो वो एक मैटर है कि वो थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है। तो दोनों तरफ से स्ट्रेस है, दोनों तरफ से, क्योंकि अगर बच्चा बाहर जा रहा है तो पेरेंट्स को भी स्ट्रेस है ना, कि वो बच्चा कैसा कर रहा है, कैसे रह रहा है। और इधर से बच्चा भी अपने पेरेंट्स से दूर है, तो उसको सारा अपने आप डिसीजन लेना है, तो वो भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है। हाँ जी। और दूसरी तरफ ये है कि आप पहले के एरा में चले जाएं, आप लोगों के एरा में, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे अपने माँ बाप के पास रहते थे और काफी खेलते थे, फिजिकल एक्टिविटी बहुत होती थी, मोबाइल नहीं होता था पहले। तो इस पे मैं अलग से आऊंगा, मोबाइल पे वो एक अलग टॉपिक। तो अभी स्ट्रेस जो है वो पहले के एरा में भाई आप खेल रहे हो, कूद रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। और पहले क्या होता था कि लोग आपके घर फेस्टिवल बनाने आ रहे हैं, आप जा रहे हो, तो आप अब तो पूछना पड़ता है फोन करके कि हम आ सकते हैं क्या। तो अब जो है टाइम चेंज हो चुका है, तो उसके साथ आपको एडजस्ट करना पड़ता है, ये बात। तो इसलिए स्ट्रेस लेवल अब जो है ना, बात करने को कुछ रह नहीं गया। तो इसलिए हर इंसान बहुत लोनली फील करता है। सब लग्जूरियस लाइफ होने के बावजूद भी इंसान इतना लोनली फील कर रहा है, सब कुछ होने के बाद भी उसको वो चीजें नहीं मिल पा रही जो उसको ज्वाइंट फैमिली में अपने दादा दादी के पास बैठ के मिलती थी। पहले क्या होता था कि अगर किसी बच्चे को कुछ छोटी सी भी प्रॉब्लम है
तो वो अपने उसके दादा दादी बोलते थे अरे हम हैं ना, हम ये सब ठीक कर देंगे। तो कहने का मतलब है कि मोरल सपोर्ट इतना, आप बोलते ना वो बड़े का साया नहीं है। हाँ, बड़े का साया नहीं है। तो इस चीज से ना बहुत बहुत फर्क पड़ा है, जो शायद आज भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जो है अभी तो ये हमारा कैजुअल सेशन है, तो हम एक दूसरे से क्वेश्चन कर रहे हैं। सो आई होप गाइस आपको मजा आ रहा होगा। सो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, मतलब आपके एरा में मोबाइल नहीं था और आपके एरा में मोबाइल है, इससे क्या फर्क पड़ा है, ये मैं जानना चाहूंगा। कि मोबाइल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आज की एरा में, मतलब हर चीज मोबाइल से हो रही है, हर मतलब आप जैसे देख सकते हैं हर काम मोबाइल से हो रहा है, हर चीज ऑटोमेटिक ऑनलाइन है। तो इससे मैं आपको मतलब इस क्वेश्चन पे मैं आपका जवाब चाहूंगा। देखो ये सब कुछ ना हमारे हाथ में होता है, हर चीज के प्रोस और कॉन्स हमेशा ही होते हैं। अगर हम इसके प्रोस ज्यादा देखते हैं कि मोबाइल से हमारी लाइफ बहुत इजी हो गई है, अब हमारे बिजनेस बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो गए हैं, सारी चीजें बिल्कुल प्रूफ के साथ हो गई हैं, लेकिन इसके कॉन्स भी बहुत ज्यादा हो गए हैं। आपका जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत ज्यादा बहुत वीक हो गया है ना, फ्रेजाइल हो गया है वो एकदम। कैसे हो गया, अब आप ऐसे सोचो कि पहले क्या होता था कि अगर आपका कोई रिलेटिव है तो आप उसको एक लेटर लिखते थे, ठीक है, कि हाँ मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हो, ठीक, और उसके बाद आप उसका वेट करते थे। तो पेशेंस था आप में कि 3 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे लेटर आने में। बट अब क्या है कि आपने व्हाट्सएप भेजा है, उसके बाद आपके पास आप जब तक उस व्हाट्सएप को देख रहे हो, जब तक उसमें ब्लू टिक नहीं आ जाता कि उसने पढ़ा नहीं पढ़ा, उसने पढ़ा नहीं पढ़ा। एंड अगर उसको थोड़ी सी भी देर हुई, देखा मेरा सीन कर दिया, लेकिन उसने अभी तक जवाब ही नहीं दिया। तो आप लोगों में, हम लोगों में पेशेंस की इतनी ज्यादा कमी हो गई है। मैं नहीं कहूंगी, मैं ये नहीं कह रही कि गलत चीज है कि हमें मोबाइल नहीं रखना चाहिए, बट इसके साथ ना हमारे को अपने ही रूल्स बनाने चाहिए। अगर जब तक हम ये रूल्स नहीं बनाएंगे तब तक हम इसके जो बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं तो वो हम नहीं ले पाएंगे, और उल्टा और स्ट्रेसफुल लाइफ हो जाएगी हमारी, है ना। तो हर चीज के प्रोस एंड कॉन्स हैं, इसको नहीं कह सकते हम। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा आखिरी शायद इस सेशन का, ये आपको लगता है जैसे अभी अंबानी साहब ने जियो लॉन्च करा है, तब से थोड़ा मोबाइल स्मार्टफोन जब से, हाँ नहीं, तब से वो जियो लॉन्च करा है, मोबाइल स्मार्ट तो चलो है ही, जब से जियो लॉन्च करा वो कर लो दुनिया मुट्ठी में, और सब लोगों के पास इंटरनेट पहुंचता गया। और दूसरी बात ये है कि जैसे बोलते हैं ना, मोबाइल ने पास भी लाया आपको और आपसे दूर भी कर दिया कि रिश्तेदारों से, आपके फैमिली मेंबर से आप। तो ये स्टेटमेंट सही है या ऐसे ही, मतलब ठीक है, रियल है, या फिर ऐसे ही बोलते हैं? दोनों इसमें ना आप एक बात समझने की कोशिश करना, जैसे कि आपके पास स्मार्टफोन है, ठीक है, अब आपको कुछ एक चीज आप अपने आप ही क्वेश्चन करते हो कि यार वो चीज कैसी होगी। जैसे सपोज कि आपने कहीं जाने का मन बनाया, ठीक, कुछ भी किसी और कंट्री में जाने का मन बनाया, सपोज कि आपने यूरोप जाने का मन बनाया, ठीक, जब आपके पास, जब ये स्मार्टफोन नहीं थे, जब गूगल वगैरह कुछ नहीं था, आज से 15 से 20 साल पीछे चले जाते हैं, ठीक है, तब मैंने सोचा कि चलो मैं यूरोप का एक टूर लगा कर आती हूँ। तब मेरे पास मोबाइल फोन नहीं था, ठीक है, तब मैं लोगों से बात करती थी कि अच्छा आप लोग गए हुए हो वहां पे गए। उससे क्या होता था, जब हमारा कम्युनिकेशन होता था लोगों से, तो हमारे रिलेशनशिप और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे। आप समझ रहे हो मेरी बात को? हम लोगों से उनके एक्सपीरियंस लेते थे ये सब, और तब हमारे अंदर पेशेंस था, तब बहुत सारी बातें।
लेकिन आपने रात के 12-1 बजे सोचा कि अच्छा वो कंट्री कैसे है, तो आपके अंदर ना कुछ एक एंथुजियाज्म होता है ना, वो चीज खत्म हो गई स्मार्टफोन से। आपने गूगल किया, आपने कहा अच्छा देखो कैसे लगता है, उसके साथ ही आपने एक ऑप्शन आता है इमेजेस, वीडियो, ये सब कुछ, आपने सीधा इमेज, अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, मार्केट ही खत्म कर दिया। तो वो जो आपका एंथ्यू था ना, वो आप सोचो आपने 80% यहीं पे ही खत्म कर दिया। लेकिन वो आज से 15-20 साल पहले जब मैं सोचती थी कि हाँ मेरे को, तो मैं सिर्फ उसको एक इमेजिनेशन में कि अच्छा ऐसा होता है, अच्छा ऐसा होता है, मार्केट ही खत्म हो गया। ये चीज जब हमारे को ना किसी चीज को जैसे ही हम चाह रहे हैं और वो चीज एकदम से सामने आ जाए पूरी कि ये चीज तो ऐसी है, इसमें इट्स एंड वर्ड्स नहीं है, आप समझ रहे हो मेरी बात को, इसमें ये सामने आ गई इमेज, तो वो जो चीज एंथुसियाज्म है ना, वो खत्म कर दिया इस फोन ने, और आप इसको रेजिस्ट ही नहीं कर पाओगे। अब आप कहो कि नहीं, मैं कहूँगी, मैं बोलूँ कि नहीं मेरे को यहाँ जाना, लेकिन नहीं मैं गूगल नहीं करूँगी, क्योंकि ना मैं तो लोगों से पूछूंगी, तो लोग मुझे बेवकूफ कहेंगे कि एक से क्यों पूछ रहे हो, गूगल करो ना। तो ये चीज है, तो आप इसको रेजिस्ट नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी का गुलाम। हाँ ये कह सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। हाउ टू रिलैक्स योर माइंड। तो हाँ नहीं, एक पॉइंट में मिस कर रहा हूँ। हाँ तो अभी हमने सारी बात कर ली है, हाँ तो अभी इसका सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वही मैं बोल रहा था। हाँ, तो हम इसे कर लेते हैं। है ना। तो आप प्रॉब्लम बताओ। का सॉल्यूशन, हाँ अब ये सारी बातें हमने कर ली, लेकिन अब हमारे को इसका सॉल्यूशन भी तो ढूंढना है ना। हमने तो एक प्रॉब्लम को डिस्कस कर लिया कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन हमें इसको प्रिवेंट कैसे करना है, अपनी लाइफ में आने से इसको कंट्रोल कैसे करना है, कुछ तो होगा ना। अगर एक प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी होता है कि हम इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ लीड कर रहे हैं, इसका क्या सॉल्यूशन है, हमें क्या करना है। उसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते चले जाना है, या उस कैसे करेंगे। अगर सपोज कि मेरे सामने एक प्रॉब्लम आई, पहले तो हमें इस बात को समझना है कि अगर एक प्रॉब्लम आई है तो ये हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे देखते हैं। वो प्रॉब्लम आपके लिए बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन जब आप मुझे बता रहे हो अरे ये तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, तो हर इंसान एक प्रॉब्लम को अपने सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग छोटी और बड़ी बनाता है ना। लेकिन जब प्रॉब्लम आपको बड़ी कैसे लगती है, जब आपका स्टेट ऑफ माइंड लो होता है ना। स्टेट ऑफ माइंड लो होने का मतलब है कि आप बिल्कुल ग्लूमी फील करते हो कि अरे यार कुछ नहीं हो सकता, मतलब होपलेस हो जाते हो। तब आपको लगता है कि नहीं ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब आप कहोगे स्टेट ऑफ माइंड हाई करने के लिए क्या करें, बस वही सॉल्यूशन है कि हम हाई कैसे करेंगे। आप बताओ कि अपना स्टेट ऑफ माइंड हाई करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। कुछ रूटीन बनाने होंगे, है ना। रूटीन तो ठीक है, लेकिन आजकल के स्ट्रेसफुल लाइफ में ये बड़ा मुश्किल है। नहीं मुश्किल नहीं है, मतलब कंसिस्टेंटली मेंटेन करना मुश्किल है। हाँ, तो हर चीज के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए हर चीज की। तो जैसे अगर आप बिजनेस करते हो तो, और आपका भी थोड़ा सा सीजन चल रहा है, स्ट्रेसफुल चल रहा है, तो मतलब हर बिजनेसमैन की लाइफ में दिक्कत होती है, लेकिन वो स्विच ऑफ कैसे करेगा वो इम्पोर्टेंट है। स्विच ऑफ करना बहुत जरूरी है कि मतलब घर पे ना लाए उस प्रॉब्लम को। तो इसलिए ऐसे कर सकते हैं कि जैसे कोई ऐसा क्लब होना चाहिए, या फिर आप गेट टुगेदर करें दोस्तों के साथ, या फिर आप वो दोस्त आए या फिर आप जाओ उसके घर पे। वीकली आपको ये सब करना वीकली जाएं, है ना। तो और जैसे कोई स्पोर्ट खेले, क्रिकेट खेले, बैडमिंटन खेले, बास्केटबॉल खेल सकते हैं। तो जिससे आपको मतलब म्यूजिक सुन सकते हैं। म्यूजिक आजकल जैसे आपके एरा में किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, हमारे एरा में तो म्यूजिशियन हैं, अच्छे हैं। और जैसे हमारे रैप चलता है, आपके में क्लासिकल ज़्यादा चलता है, तो उससे आप रिलैक्स फील कर सकते हैं। तो यही है कि अपने आप को किसी भी तरीके से स्विच ऑफ कर देना। जैसे आप आजकल वेब सीरीज आ रही है, तो वेब सीरीज देख सकते हैं, तो रिलैक्स करना।
स्ट्रेस को मतलब स्ट्रेस तो रहेगा वो, तो जब तक आप मतलब किस तरीके से उसको मेंटेन करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। मैं इस बारे में बोलना चाहूँगी, अगर हम डेली रूटीन में मेडिटेशन करते हैं ना 5 से 10 मिनट का रोज, तो आप देखना आपका स्ट्रेस लेवल बहुत नीचे आ जाएगा, बहुत नीचे। एक्सरसाइज भी कर सकते हो, अगर आप कर सकते हो तो योगा कर सकते हो, और मेडिटेशन तो आज की लाइफ में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ना। और कम से कम अपने बिजनेस से ब्रेक लेकर आपको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, छोटी मोटी ट्रैवलिंग करनी चाहिए, है ना, क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहिए, है ना। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर हमारे को अपनी लाइफ को सिंपल और स्ट्रेस फ्री बनाना है तो हमें थोड़ी सी रूटीन में चेंज करना ही पड़ेगा। So guys, that's it. I hope आपने मुझे झेल लिया होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये काफी ज्यादा कैजुअल टॉक थी, आई होप हमें को बहुत मजा आया होगा। मुझे तो बहुत अच्छा, और काफी रिलेटेबल टॉपिक है, कई लोग इससे रिलेट कर पाएंगे, मेरे को पूरी उम्मीद है, आई होप सो। और आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट करके बताएं कि कौन सा पार्ट, कौन सी हमारी जो कन्वर्सेशन किस टॉपिक पे आपको बहुत अच्छी लगी है, कौन सा हमने पॉइंट अच्छा और हमें उठाया, क्या इम्प्रूव करना है, क्या इम्प्रूव करना चाहिए, वो भी आप कमेंट में बताएं। ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, थैंक यू।